प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की OPD सेवा का किया शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त होने पर शिव प्रताप शुक्ला ने भाजपा के सभी पदों से दिया त्यागपत्र। जन सूचना के अधिकार को लेकर अपर आयुक्त की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को किया गया प्रशिक्षित। सादगी के साथ सुबह टहलने निकले हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल को अपने बीच पाकर खुश दिखे लोग। कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिषद के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। तिवारीपुर थाने की पुलिस ने धमकी देने के आरोप में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। 220 केंद्रों पर होगी परीक्षाएं। नाजायज स्मैक व मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। तिवारीपुर थाने की पुलिस ने कटर मशीन, पंप, AC के स्टेबलाइजर, हथौड़ी व अन्य सामानों के साथ 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। और खोराबाद थाने की पुलिस ने लूट के 4 मोबाइल फोन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर 2 बाल अपचारियों को लिया अभिरक्षा में। मेडिकल हब बन रहे गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक नए अध्याय की शुरुआत की। उनके द्वारा प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की OPD सेवा का शुभारंभ किया गया। इस OPD के जरिए लोगों को आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी जैसी हानि रहित चिकित्सा पद्धति, चिकित्सकों से परामर्श और इलाज की सुविधा मिल सकेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर जिले के पिपरी भटहट में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। 50 एकड़ में 300 करोड़ रुपए की लागत से बने इस विश्वविद्यालय का नामकरण गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर किया गया है। विश्वविद्यालय का शिलान्यास 28 अगस्त 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश के आयुष, खाद्य एवं सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के मंत्री दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, कुलपति प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। शिवरात्रि के पूर्व आज भटहट की इस धरा पर उत्तर प्रदेश के प्रथम आयुष विश्वविद्यालय के इस OPD कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय, परम आदरणीय उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिसिंचित कर प्रदान करें। सादर अनुरोध। भारत माता की। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की OPD शुभारंभ के लिए आज यह तिथि तय की गई है, यानी कल से विशेषज्ञ चिकित्सक आयुष पद्धति के माध्यम से यहां पर मरीजों को नियमित देखना प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा लाभ इसका भटहट, चरगावा, पिपराइच, बगल में परतावल, पनियरा और गोरखपुर जनपद के सभी वासियों को, महाराजगंज जनपद वासियों की इसके बाद तुरंत महाराजगंज जनपद लग जाता है, इन सबको प्राप्त होने वाला है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको मैं इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ चुका है। पहले केवल गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज हुआ करता था।
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, उधर बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, नेपाल के सभी लोगों को, बिहार के लोगों को, सबको गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आना होता था। लेकिन आपने अच्छी सरकार चुनी और केंद्र में मोदी जी ने अपना आशीर्वाद दिया। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज परिणाम क्या है? गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो बंदी के कगार पर था, उसमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना हो गई। गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो गई। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य प्रारंभ होने वाला है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। संत कबीर नगर में भी हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथ के माध्यम से जहां आगे बढ़ रही है, वहीं साथ ही साथ परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुष के माध्यम से भी हम लोगों को आरोग्यता, संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा सकें। इसके लिए महसूस किया गया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जो वास्तव में आयुष की धरती है, क्योंकि आयुष की धरती थी इसलिए भगवान को और सभी ईश्वरीय अवतारों को बार बार इस धरती पर आना पड़ा। इसलिए एक विश्वविद्यालय इसका बनाया जाए और भाइयों बहनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को, भारत की चिकित्सा पद्धति को, दुनिया की परंपरागत जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की पद्धतियां हैं, इसे आगे बढ़ाने के लिए यह विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में स्थापित हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिव प्रताप शुक्ला अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल मनोनीत किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह की मौजूदगी में उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया। उन्होंने यह त्याग पत्र भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को सौंपा है। इस मौके पर सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, फरिंदा के पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी भैया, एक आप अपने इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बना रहे बिचवा में आ जाइए। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बताया। माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी प्रारंभ में विद्यार्थी परिषद और एक प्रचारक की भांति संगठन मंत्री के दायित्व से रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में लगातार बहुत वर्षों तक मंत्री के रूप में, पार्टी में अनेक दायित्व, प्रदेश के उपाध्यक्ष से लेकर अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे हैं। हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उनको हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। इसलिए एक संवैधानिक दायित्व होने के नाते उन्होंने पार्टी के सभी पदों से अपने इस्तीफा सौंपा है। देखिए, भावुक होना स्वाभाविक है। मैं जिस विचारधारा के साथ और जिस पार्टी के साथ अपने
जीवन के एक एक क्षण को जिया था, आज उससे मुझे त्यागपत्र देना पड़ रहा है, तो ये भावुक होना स्वाभाविक है। लेकिन मेरे आगे संवैधानिक बाध्यता है, जिसको महामहिम राष्ट्रपति जी ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में मेरी नियुक्ति की है। तो ऐसे क्षण में मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं रह सकता हूं। संविधान सम्मत कार्य करने के लिए अब मुझे नियुक्त किया गया है, तो इस परिस्थिति में मैंने आज भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देने का कार्य किया है। सर, जो जिम्मेदारी मिले उसका निर्वाह किस तरीके से करेंगे? वह दायित्व संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो भी संविधान सम्मत होगा उसी के अनुसार कार्य करेंगे। हम महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी तथा समस्त केंद्रीय नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने इसके उपयुक्त समझा है और उन्होंने जो अपेक्षाएं मुझसे की होंगी, मेरा हर संभव प्रयत्न होगा कि मैं उस अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। जन सूचना के अधिकार को देने के लिए मंडल के समस्त जनपदों के जन सूचना अधिकारियों व अन्य संबंधित कार्यों के साथ अपर आयुक्त अजयकांत सैनी के नेतृत्व में सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन सभागार में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त जन सूचना अधिकारियों, जन सूचना अपील अधिकारियों को लखनऊ से आए हुए प्रशिक्षक राहुल कुमार द्वारा प्रशिक्षित करने का कार्य किया गया, जिससे जन सूचना का अधिकार आरटीआई कार्यकर्ता को समय से मिल सके। इस मौके पर एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। अभी भी हम लोग कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है, कुछ गोरखपुर में भी, महाराजगंज में भी कुछ ऐसे लोग, बाई नेम कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार सूचना विभिन्न कार्यालयों से कलेक्ट करते रहते हैं। उनका उद्देश्य अलग भी है, परंतु उसके बावजूद भी हम कैसे उसको इसके एक्ट को समझ सकें। अगर कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी है, तो उसकी जो है कोई आपके लेवल पर कोई समस्या आ रही होगी, वो भी आप यहाँ पेश करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये समस्याएं दूर हो जाएंगी और उसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। मैं डॉक्टर राहुल सिंह और मैं प्रशासनिक चुनाव विभाग की ओर से नीति सिंह। हम जो ये ट्रेनिंग है इसको हम पूरा जो ये ट्रेनिंग चलेगी इसको हम ये नहीं सोचेंगे कि एक नंबर से मैं बोल रहा हूँ। हम आप तो ये बताइए, जो सूचना का अधिकार नियमावली जो 2015 प्रकाशित की गई है और 2016 से इसकी ट्रेनिंग चल रही है, कितने लोगों ने इसकी ट्रेनिंग ली हुई है? आप में से बहुत लोगों जो इसके प्रावधान किए गए हैं, उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, आप इससे अधिभाती परिचित होंगे। आप में से बहुत लोग, चलिए तो ये एक तरह से ब्रशिंग ली है कि जो, क्योंकि इसके पहले शायद 2019 में हुई थी यही जनपद मंडल गोरखपुर की, तो उसके बाद 3 साल हो गए, तो थोड़ा सा होता है जो चीज नहीं जाएंगे कैसे ये आया, उत्तर प्रदेश ये सूचना का अधिकार अधिनियम आया, फिर क्यों नियमावली प्रख्यापित की गई, फिर क्यों आरटीआई ऑनलाइन है, इसका बहुत डिटेल में मिल जाएंगे, शॉर्ट में बता देना है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु जैसा भी सब इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए अपर आयुक्त अजयकांत सैनी ने बताया, ये गोरखपुर मंडल में जन सूचना अधिकारी के पूरी जानकारी देने के लिए अपने चारों जनपदों के जो है जन सूचना अधिकारी, जन सूचना अपीली अधिकारियों का एक प्रशिक्षण किया जा रहा है और इसमें लगभग हमारे सभागार में लगभग 200 के आसपास अधिकारी हैं। तो इन लोगों को जन सूचना की पूरी जानकारी दी जाएगी। वैसे तो ट्रेनिंग पहले भी दी गई है, फिर उसको एक रिवाइज करने के उद्देश्य से भी है कि कम से कम हमारे अपीलीय लेवल पर वो कम से कम अपीलें हों और अपीलों भी हो तो उसका निस्तारण विधिवत तरीके से हो। किस तरह की जानकारी दी जाती है? जैसे कोई भी शिकायतकर्ता किसी प्रकार की कोई सूचना किसी भी कार्यालय से उपलब्ध कराना चाहता है, परंतु उसमें अभी विधि समस्या आती है, कुछ कानूनी समस्याएं आती हैं, कभी कुछ हमारे अधिकारी या कुछ स्टाफ जो है इस तरह की सूचना देने से झिझकता है, परंतु उसको जानकारी जब प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, उसे सूचना विधि अनुसार दी जाएगी तो कोई समस्या नहीं आएगी और इससे हमारे सरकार की जो ट्रांसपेरेंसी का सिद्धांत है वो उस पर सही से लागू हो पाएगी।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त होने के बाद शिव प्रताप शुक्ला अपने पुराने दिनचर्या को नहीं भूल पाए हैं। सुबह जब वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में टहलने के लिए पहुंचे तो आम लोगों से लेकर विपक्ष के नेताओं का भी उनसे मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। पूरी सादगी व अपने मिलनसार व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले शिव प्रताप शुक्ला भले ही हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हो गए हैं, लेकिन अपनी सहजता व शालीनता के लिए वो हमेशा सभी के दिलों पर राज करते हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें अपने बीच पाकर हमेशा खुश हो जाते हैं। एकदम टहलिए नहीं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बताया, अगर प्रधानमंत्री इस बात की बात कर सकता है कि 140 करोड़ जनता देश की मेरा सुरक्षा कवच है, तो मैं तो एक छोटे प्रदेश का राज्यपाल उन्हीं लोगों के द्वारा तय किया गया हूं और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया गया हूं। वैसे भी मैं अपने सामान्य जीवन जीने का आदी रहा हूं। मैं मंत्री रहा तो भी सामान्य जीवन जीता रहा और ऐसे ही टहलता रहा इन लोगों के बीच में। राज्यपाल हो जाने के बाद भी हम अपने सामान्य जीवन को इस नाते नहीं छोड़ेंगे कि इसी सामान्य परिवारों के बीच से उठ कर के गया हूं और पुनः इसी सामान्य परिवार के बीच मुझे आना है। तो आने और जाने के क्रम में मैं कोई व्यवधान नहीं लेना चाहता हूं। आपसे तमाम लोग मिल भी रहे हैं, अन्य पार्टियों के लोग भी हैं, मुलाकात होती रहती है, तो क्या ये जो टहलने का समय है या लोगों को मिलने समय है तो भेदभाव नहीं रहता है? एक राजनीतिक कार्यकर्ता को हमेशा अपने सिद्धांत के प्रति दृढ़ रहते हुए अन्य सभी राजनीतिक विचारों का आदर करना चाहिए और हम लोगों को यही सिखाया गया है। हम लोगों के सिद्धांत में यही है, हमारे विचारधारा में यही है कि सबका आदर करो। भारतीय संस्कृति में भी यही है और भगवान की कृपा से देवभूमि में मैं जा रहा हूं तो उसकी भी संस्कृति में यही है। तो हम सबको लेकर के चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, तो मैं तो सबको जोड़ रहा हूँ, जो भी आए वो हमारे में मिल जाए। बुधवार को कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा के नेतृत्व में शाहपुर स्थित कृष्णा वाटिका में परिषद के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में आगामी कायस्थ स्वाभिमान रैली व सम्मेलन के विषय में मौजूद अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर कार्यक्रम को सफल बनाने की बात कही गई। कि हम हैं, आप हैं, ये हमारा उद्देश्य नहीं। आप खड़े हुए हम लोग का उद्देश्य ये है कि हम अगर बीजेपी हमारा सम्मान नहीं कर सकती है, जो कि 2500-30 साल से हम देख रहे हैं, तो हमें बैनर चेंज करना पड़ेगा। वो बैनर हमारा अपना एक तरीका है कि सदस्य हैं, सदस्यों को जोड़ लीजिए। हर चक्र समिति में 18 लोग 20 लोग जो है उसमें ऑफिस बेरस है, आप उनको जोड़िए। आपके पास हम देंगे आपको कम से कम सैकड़ों लोगों कायस्थों का नंबर देंगे हम। नहीं दीजिए, अच्छी बात है। तो ऑफिस बेरस है, यहाँ तक कि सब जो ऑफिस फीलिंग क्रिएशन ऑफ स्वयं विनाश, हम लोग यूनाइट है। हम अपनी माताओं को, बहनों को अपने संगठन में नहीं जोड़ सकते, अपने घरे को नहीं संगठन में खुल के कर रहा। वार्डों का बैठक हमारा इस बार इस निमित्त हो रहा है, हर वार्ड से हम अपना एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे, वह 1 वोट पाए चाहे 1000 वोट पाए। हम अपना प्रत्याशी इसलिए उतारेंगे कि हमें यह पता चले कि हमारी कितनी संख्या है। हम कहते तो हैं कि हम 1.25 लाख हैं, हम कहते हैं 90,000 हैं, लेकिन हम वास्तव में कितने हैं या मत से जो हमारा अपना हो, ताकि अगर ये लोग हमारे सम्मान नहीं कर सकते तो हम उस बैनर पर लड़ेंगे और पूरा विधानसभा हमको कवर करना है। हम उस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। देखिए, ये बैठक ये कोई पहली बार
कायस्थ समाज का इस शहर में या पूरे प्रांत या देश में नहीं निकल रहा, न तो ये किसी चुनाव को देखते हुए निकल रहा है। वर्षों से इस तरह की रैली और सम्मेलन कायस्थ विकास परिषद करता चला है। किसी भी समिति को, किसी भी समाज के किसी भी पदाधिकारी को, मंदिर सभा के जितने भी लोग हैं उनका हम सम्मान करते हुए एक राजनीतिक चेतना जगाने का काम करते रहते हैं, क्योंकि मंदिर से जुड़े हुए लोग, चित्रगुप्त समिति से जुड़े हुए लोग हमारे धार्मिक संस्था के लोग हैं। हम धर्म को लेकर के राजनीति करते हैं। उसी क्रम में हम एक शोभा यात्रा भी निकालते हैं, बड़ा विशाल शोभा यात्रा होता है। भगवान इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा ने बताया। बैठक मार्च माह में कायस्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित कायस्थ स्वाभिमान रैली एवं सम्मेलन के संदर्भ में हो रहा है। महानगर के समस्त वार्डों में लगातार यह बैठकें चल रही हैं कि हम उस सम्मेलन और रैली को कैसे सफल बनाएंगे। उसी निमित्त यह बैठक आज शाहपुर वार्ड में, शाहपुर और धर्मपुर को मिला करके हम लोग एक बैठक कर रहे हैं, समाज के साथ एक चर्चा कर रहे हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। अपराध एवं अपराधियों पर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत तिवारीपुर थाने की पुलिस ने धमकी देने के आरोप में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मोहम्मद हारिस के रूप में हुई है। 6 साल दर्द नहीं समझ रहा है उसका। ठीक है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया। 13 तारीख की शाम को एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति जो कि किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग में काफ़ी समय से था। उस महिला की जब शादी हो रही थी तो इस आशिक ने महिला को एवं उसके होने वाले पति दोनों को फ़ोन से धमकी दी कि पति को बताया कि उसको मार दिया जाएगा जान से, और महिला को बताया कि उसको तेजाब से जला दिया जाएगा। इस कारण से बारात नहीं आई। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना तिवारीपुर पुलिस ने तुरंत जो व्यक्ति अभियुक्त है जिसको गिरफ्तार किया गया, हारिस नाम का अभियुक्त है, और उसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है ताकि वह बाहर रहकर समाज में किसी प्रकार का भय व्याप्त न कर सके। सर, कोई आपराधिक इतिहास है? इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
इसने बताया है कि इसकी जिस महिला की शादी हो रही थी उस महिला के साथ पूर्व में प्रेम प्रसंग था और वह इस महिला की शादी होने के कारण काफ़ी आहत था। यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि 16 फरवरी से 4 मार्च तक होने वाले इस बोर्ड की परीक्षा में लगभग 1.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। वहीं परीक्षाओं को सफल संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद में 220 सेंटर बनाए गए हैं। सभी सेंटरों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। वहीं राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के कंट्रोल रूम को भी स्थापित कर दिया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए वहां पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। शासन के मंशा के अनुरूप परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए सभी मानक पूरे किए गए हैं, जिससे परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। शहरी ग्रामीण तो दिखाओ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अवैध नशीली पदार्थों के विक्रय, अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत राजघाट थाने की पुलिस ने नाजायज स्मैक, अपाचे मोटरसाइकिल व 5060 रुपये नकद के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान मनोज कुमार निषाद व जय हिंद निषाद के रूप में हुई है। एक साथ करा दिए सर जी, इनको एक तरफ यहाँ करा दिए। एक बार इनको कर लेंगे, इनको जो अपना अपना है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया, इन प्रकार के मादक पदार्थों पर रोक के लिए ऑपरेशन अमूर्तानी चलाया जा रहा है। उसी अनुक्रम में आज थाना राजघाट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें वहां के एक तस्कर नकुल साहनी के बेटे मनोज निषाद के पास से 18.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जो कि वह एक अपाचे पर बैठकर एक व्यक्ति जो उसका दोस्त है जय हिंद निषाद, उसके साथ में बैठ के बेचने जा रहा था। उनके पास से स्मैक के साथ साथ 5,500 रुपये भी बरामद हुए हैं। फर्दर पूछताछ की जा रही है कि ये स्मैक गोरखपुर में आती कहाँ से थी। इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर NDPS एक्ट के तहत विभिन्न सेक्शंस में कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि NDPS एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि इनकी संपत्ति भी सीज करने का गोरखपुर पुलिस द्वारा उसको भी अमल में लाया जाएगा। अपराध पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने हेतु दिए गए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में तिवारीपुर थाने की पुलिस ने कटर मशीन पंप, AC का स्टेबलाइजर व पेंट के डिब्बे, पेंट करने वाला ब्रश, लोहे का सिक्कड़, हथौड़ी, प्लास्टिक का पाइप, हक्सा ब्लेड व 1900 रुपये नकद के साथ 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान विनय कुमार कुशवाहा व विकास भारती के रूप में हुई है। तो छोड़ो काटे लगवा छोड़ा नहीं वन फोटो छपे तुम्हारी अभी हीरो बन गए। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना तिवारीपुर द्वारा 12 फरवरी की रात को एक हार्डवेयर की दुकान में करीबन 1 लाख रुपए की चोरी करने वाली उस गैंग को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 12 तारीख को आरी से दुकान का ताला तोड़कर उसके अंदर रखी कटर मशीन, पेंट के कई डब्बे और उसके साथ में AC स्टेबलाइजर की मशीनें, इस तरह की तमाम चीज़ों की चोरी की थी। 14 तारीख की शाम को थाना तिवारीपुर की गाड़ी जो कि गश्त पर थी, गश्त के दौरान उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपनी आरी ले जा रहा था। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उस आरी से वो विभिन्न जो भी दुकान है बंद मिलती है सुनसान जगह पे, उसके चोरी करने का प्रयास करते हैं। और उसका एक और साथी है इस गैंग में, उस साथी से जब पूछताछ की गई थी तो उन्होंने फिर चोरी का जो सामान है वो करना कबूला और उसके साथ साथ 100% रिकवरी इस घटना में हुई है।
इस दो चोर जिनका नाम विनय कुशवाहा और विकास भारती, जिनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें से विकास भारती के ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे चोरी के हैं। जनपद में वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खोराबार थाने की पुलिस ने लूट के 4 मोबाइल फोन के साथ एक अभियुक्त व 2 बाल अपचारियों को अभिरक्षा में ले लिया है। वहीं अभियुक्तों की पहचान अलाउद्दीन उर्फ आयुष के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना खोराबार को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें गैंग बनाकर लूट करने वाले ऐसे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 12 तारीख की शाम को 4 लेन हाईवे पर एक स्कूटी पर सवार 3 लोगों को रोककर उनके पास से 3 मोबाइल एवं 1500 रुपये की लूट कारित की। लूट करने के बाद ये लोग वहाँ से फरार हो गए और पुलिस ने सर्विलांस एवं सीसीटीवी के आधार पर इन अभियुक्तों की तलाश की एवं जहाँ पे अंतिम में फ़ोन आके बंद हुआ एवं सीडीआर और बीटीएस के माध्यम से जीरो इन करने के बाद में आज इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त अभी भी फरार है। इनके पास से 4 मोबाइल मिले हैं, जिनमें से 2 इस लूट के मोबाइल हैं और 2 मोबाइल हैं जो इन्होंने कहीं अन्य से चोरी किए हैं। इसके बारे में अभी पूछताछ की जा रही है। और इनके पास से एक बाइक, जिस बाइक पे रह के ये इन्होंने जो लूट की घटना कारित की थी। उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन उर्फ आयुष, इसकी पूर्व में भी चोरी एवं लूट के मुकदमे हैं। अंकित पुत्र पप्पू और मोनू पुत्र राम रक्षपाल, इनका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की ओपीडी सेवा का किया शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त होने पर शिव प्रताप शुक्ला ने भाजपा के सभी पदों से दिया त्यागपत्र। जन सूचना के अधिकार को लेकर अपर आयुक्त की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को किया गया प्रशिक्षित। सादगी के साथ सुबह टहलने निकले हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल को अपने बीच पाकर खुश दिखे लोग। कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिषद के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। तिवारीपुर थाने की पुलिस ने धमकी देने के आरोप में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। 220 केंद्रों पर होगी परीक्षाएं। नाजायज स्मैक व मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। तिवारीपुर थाने की पुलिस ने कटर मशीन, पंप, एसी के स्टेबलाइजर, हथौड़ी व अन्य सामानों के साथ 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। और खोराबार थाने की पुलिस ने लूट के 4 मोबाइल फोन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर 2 बाल अपचारियों को लिया अभिरक्षा में। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।